Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKS. Dear students, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हम आपको इंग्लिश की समस्या को तो नहीं ही आने देंगे। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इंग्लिश को लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में केस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? केस के बारे में। तो हम केस का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहे हैं। ठीक, केस क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसका यूज क्या होता है। तो देखिए, जो केस है उसमें केस का हिंदी होता है कारक। केस का हिंदी क्या होता है? कारक। इसमें हम लोग एक संबंध को पढ़ते हैं, एक रिलेशन को पढ़ते हैं कि दिए गए शब्द का वाक्य के हिसाब से क्या संबंध है, कहां पर क्या संबंध दिखाता है और कहां पर क्या संबंध दिखाता है। इसीलिए हम केस को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4 भाग। एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस और चौथा वोकेटिव केस। कौन कौन? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। अब बात, एक बात आप जान लीजिए कि सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। तो ये है सब्जेक्टिव केस। अब सर सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पोसेसिव केस क्या है और वोकेटिव केस क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा बातों को और हमें पूरा विश्वास है कि आप केस को पूरा का पूरा पार्ट समझ जाएंगे। हाँ, फिर से मैं बोल दे रहे हैं कि आप कलम कापी लेकर के बैठिए और सारी बातों को लिखते हुए चलिएगा। ठीक, क्योंकि हम सारी बातों को बस डिटेल समझा रहे हैं। ओके, तो देखिए, सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं रूट वर्ड, मतलब जो भी मेन वर्ड होता है उस सारे वर्ड्स को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। डिफिनेशन के रूप में देखा जाए तो क्या होगा? सच वर्ड विच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। तो जो शब्द किसी भी वाक्य में एक कर्ता के रूप में यूज किया जाता है, जो शब्द किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट बनकर के आता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मैंने इसे किया है। यहां पर कर्ता कौन बना? आई। तो आई को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। यू कैन गो देयर, इसमें यू करता है, तुम वहां जा सकते हो। तो यहां पर यू क्या बना? सब्जेक्ट। तो यू को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। तो जिस वर्ड को हम लोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इसीलिए आई, वी, यू, ही, सी, इट और कोई भी नाम दे, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव पहचान लेंगे, समझ आ जाएगा। ये दूसरा बात, जिसको भी हम देखकर सहायक क्रिया का यूज करते हैं, जैसे यू के साथ हम आर लगाते हैं। आर किसको देखकर लगाए? यू को देख करके लगाए। तो यू हमारा है सब्जेक्टिव केस। समझ आ रहा? हम लिखते हैं दे आर, तो आप बताइए जो आर है किसको देख करके हम लगाते हैं? दे को कि देम को? दे को। तो दे हुआ सब्जेक्टिव केस। तो जिसको देख करके हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो अब बोले पहचान लेंगे, कोई दिक्कत? नाइस। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस सच वर्ड विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। सो सिंपल डिफिनेशन कि जिस शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब सर ऑब्जेक्ट क्या है? तो जिस पर कर्ता का फल पड़ता है, इट मीन्स कि सच इफ एनी वर्क या विच वर्क हैज बीन डन बाय सब्जेक्ट या एनी वर्क हैज बीन डन बाय सब्जेक्ट, देन दैट वर्क इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट और दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। तो जो कर्ता जिस कार्य को करता है वह कार्य ही, वह टारगेट ही उसका होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे राम ने आम खाया। राम ने क्या खाया? राम ने क्या खाया? तो आम खाया।
तो आम उसका टारगेट था, आम उसका कार्य था, इसलिए हम आम मैन को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, अगर ऐसे भी डाउट हो तो जो भी हम बाई के बाद वॉइस में जो शब्द हम लोग यूज करते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का वही होता है, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का भी वही होता है, दे का दे, और नेम का भी वही होता है। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, दोनों नेम है, राम भी नेम है और रावण भी नेम है, लेकिन राम सब्जेक्टिव केस और रावण ऑब्जेक्टिव केस। क्यों कि राम में मेन वर्क राम किया है, और आप पढ़े भी संस्कृत में, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो सब्जेक्टिव केस में हमेशा ने की भाव छिपा होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा को का भाव छिपा होता है। किसका भाव छिपा होता है? को का भाव छिपा होता है। तो आप याद रखिए कि जो भी मुख्य क्रिया से पहले आ जाए, जो वाक्य का मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और जिस पर जो शब्द मुख्य क्रिया के बाद आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और याद रखिए 98 केस में अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, से मी आएगा, हिम आएगा, देम आएगा, हर आएगा, तो उसके पहले मुख्य क्रिया अक्सर होता ही होता है। जैसे राम हेल्प्ड मी, मी ऑब्जेक्टिव केस, आई सा यू, यू क्या बना? ऑब्जेक्टिव केस। तो अब समझा जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आई ऑब्जेक्टिव मी, सब्जेक्टिव वी ऑब्जेक्टिव अस, सब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव यू ऑब्जेक्टिव यू होता है, सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव हिम, सब्जेक्टिव सी ऑब्जेक्टिव हर, सब्जेक्टिव इट ऑब्जेक्टिव इट। वैसे तो ऑब्जेक्टिव इट बहुत कम होता है, लेकिन कोई पूछ तो बता सकते हैं कि इट का ऑब्जेक्टिव केस इट को लिखा जा सकता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और कोई भी नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में दो महत्वपूर्ण जानकारी लिख लीजिए। बाई के बाद जब भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, लेट के बाद जब भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। इसलिए जैसे कि दिस स्टोरी हैज बीन रिटेन बाई मी, रिटेन बाई मी, इस कहानी को मेरे द्वारा लिखा गया, तो मी ऑब्जेक्टिव केस। या लेट की बात करें, लेट मी प्ले बॉल दिस टाइम, लेट मी प्ले बॉल दिस टाइम, मुझे इस समय खेलने दो, या मुझे इस समय गेंद खेलने दो, तो लेट के बाद आया मी। तो याद रखिए मी जब भी अगर बाई के बाद लेट के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो अब बोलिए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत? समझ आ जाएगा? नेक्स्ट बात करते हैं पोसेसिव केस का। तो देखिए पोसेसिव केस वो होता है जो संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है, उसको बोलते हैं पोसेसिव केस। कैसा संबंध? तो वाक्य में कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, उससे एक संबंध दिखाता है। प्रोनाउन भी संबंध दिखाता है। दो सेंटेंस लिख रहे हैं, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो माइन भी संबंध दिखा रहा है और माई भी दिखा रहा है, लेकिन दो अलग अलग, एक एडजेक्टिव है एक प्रोनाउन है। तो याद रखिए पोसेसिव केस का दो रूप होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव, एक पोसेसिव प्रोनाउन। और ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे कब? जब लोग पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का भेद पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का भेद पढ़ेंगे, तब उसमें आएगा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, दोनों आएगा। तो एक हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव, एक हुआ पोसेसिव प्रोनाउन। अब बताते हैं सर पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी संज्ञा के साथ अटैच होता है, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज योर हाउस, दिस इज आवर हाउस, तो जो भी हाउस हो गया, पेन हो गया, उसके पहले हम माई, योर, आवर लगा रहे हैं। तो जो भी शब्द किसी नाउन के पहले रहेगा या जिस रिलेशन के बाद कोई नाउन रहेगा उसको बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई फादर, तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव। शी इज योर सिस्टर, तो योर हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव। ही इज आवर क्लोज फ्रेंड, ही इज आवर, आवर यहां पर है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अब बोलिए पोसेसिव एडजेक्टिव समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत? नाउ वी टॉक अबाउट द पोसेसिव प्रोनाउन।
तो देखिए पोसेसिव प्रोनाउन खुद है प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब है प्रो प्लस नाउन। जब नाउन आ गया, जब प्रोनाउन आ गया तो साथ में नाउन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन आ गया तो उसके साथ नाउन रखा जाए ये जरूरत ही नहीं है। अर्थात जब हमारे देश में उप प्रधानमंत्री आएंगे तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो याद रखिए जो प्रोनाउन होता है और जो नाउन होता है, नाउन सच कहे तो प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है प्रधानमंत्री, और जो प्रोनाउन होता है वो होता है उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। नाउन को बोले तो होगा राष्ट्रपति और प्रोनाउन का होगा उप राष्ट्रपति। जब प्रोनाउन आ जाएगा तो उसके साथ नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो जो माइन है उसको बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि माइन पेन कभी हो ही नहीं सकता है। माई पेन हो जाएगा बट नॉट माइन पेन, तो जो माइन बना उसको बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। बोलिए कोई दिक्कत? दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स, तो जो आवर्स है वो है पोसेसिव प्रोनाउन है। आवर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। दो सेंटेंस, दिस इज आवर हाउस और एक दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स, तो आवर्स के साथ कोई नाउन नहीं है तो उसको बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। और दिस इज आवर हाउस, यहाँ पर जो आवर है उसको बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। तो बोलिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आपको दिक्कत समझा गया? चलिए मैं फिर से रिवर्स कर दे रहे हैं, लेकिन तो सब वोकेटिव बताने के बाद। ओके, तो देखिए वोकेटिव केस क्या होता है, उसमें उसका हिंदी होता है संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब जब किसी भी व्यक्ति को जब रिस्पेक्ट दे करके बुलाते हैं, जब किसी व्यक्ति को आदर दे करके बुलाते हैं, जैसे ओ महेश कम है, हे महेश यहाँ आओ, ओ गॉड हेल्प मी, हे भगवान हमारी मदद करो, स्थिति बड़ा अजीब सा चल रहा है। तो जो भी ओ महेश, ओ गॉड, हम लोग जो भी ऐसा वर्ड लिखते हैं उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। तो अब बोलिए हो जाएगा चारों, सबको हम रिफ्रेश कर ध्यान सुनिए। देखिए सब्जेक्टिव केस जो कर्ता के भाव देता है, जो वाक्य में कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अक्सर पहले आता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य में थोड़ा सा अरेंजमेंट दूसरा हो जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए होता क्या बता दे रहे हैं। Where are you going? Where है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, you है पर्सनल प्रोनाउन, दोनों बात जाता है, कहता है कि भैया हम प्रोनाउन है, हम पहले आएंगे, तो पर्सनल बोलता है कि ठीक है भैया तुम ही पहले हो जाओ, प्रश्न पहले रहता है। दुनिया जानती है पहले प्रश्न किया तब जवाब दिया जाता है। तो वाई पहले, फिर आ गया बीच में सहायक क्रिया, तब आ गया कर्ता। तो प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता सहायक क्रिया के बाद होगा, लेकिन हर सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस होता है मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के पहले होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें मुख्य क्रिया के बाद आता है, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, देम हो गया, हर हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पोसेसिव केस में दो पार्ट्स, पोसेसिव केस संबंध दिखाता है, इसका दो पार्ट्स हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो नाउन के साथ अटैच हो, जैसे माई ब्रदर, माई पोसेसिव एडजेक्टिव। पूरा एग्जांपल माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो जो नाउन के साथ अटैच नहीं होता है, जैसे माइन हो गया, आवर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, इसको बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। अब समझ आ गया? एक आता है वोकेटिव केस, तो ओ महेश, ओ गॉड, ओ मदर, ये सब हो गया वोकेटिव केस। अब समझ आ गया? तो सब्जेक्ट केस चार होता है, केस का कारक होता है, केस चार होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। ऑब्जेक्टिव केस में आई नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, देम, हिम, हर, मी, ऑब्जेक्टिव केस। नेम दोनों होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस में सब आ जाएगा, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, सब आ जाएगा। उसमें से जो नाउन के साथ रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव, जो नहीं रहेगा पोसेसिव प्रोनाउन। वोकेटिव केस जो संबंध दिखाता है। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो केस के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा
और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, कंजूसी नहीं, ठीक, नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि जो भी अन्य विद्यार्थी, जो भी अन्य बच्चे हैं वो भी आसानी से और एकदम बिंदास अंग्रेजी पढ़ सके, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इतना पढ़ाने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, आपको हम सारा वीडियो फिर ऐसे ही बना सकते हैं कि सब कुछ क्लियरली लिखा होगा और सारा टॉपिक्स को हम एक पेज में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स